नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पटना यूनिवर्सिटी में कैंपस का किंग होगा कौन, इसका फैसला यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने कर दिया है, जो फिलहाल बैलेट बॉक्स में बंद है। शाम 5:30 बजे से 8 कॉलेज में बनाए गए काउंटिंग सेंटर पर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और जैसे जैसे मतगणना की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तस्वीरें साफ होती जाएगी। छात्र संघ चुनाव में कुल 54.5% मतदान हुआ है और इस चुनाव में सबसे ज्यादा 8 कॉलेज में छात्रों ने उत्साह दिखाया और 81.9% मतदान दर्ज किया गया, जबकि दूसरे नंबर पर पटना विमेंस कॉलेज रहा, जहां 68.7% छात्राओं ने मतदान किया, जबकि बीएन कॉलेज में सबसे कम 45.3% मतदान रिकॉर्ड किया गया। वोटिंग के बाद पटना कॉलेज परिसर में जमकर पथराव और फायरिंग की घटना के बाद काउंटिंग सेंटर पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। मतगणना केंद्र के चारों तरफ 200 मीटर तक धारा 144 लगाई गई है और अभी फिलहाल काउंटिंग चल रही है। और देखिए, जैसे जैसे शाम ढलता जाएगा और जैसे काउंटिंग होती जाएगी, वैसे वैसे तस्वीरें और भी ज्यादा साफ होती जाएंगी कि आखिर कौन होगा कैंपस का किंग। वो इसलिए क्योंकि आज छात्र संघ चुनाव के दौरान करीब 54.5% लोगों ने वोटिंग किया है और अब रिजल्ट की बारी है। और इससे पहले पटना यूनिवर्सिटी का छात्र संघ चुनाव आज उस वक्त हिंसक बन गया जब पटना कॉलेज कैंपस में छात्रों ने न सिर्फ जमकर बवाल किया बल्कि गोलियां तक चला दी। छात्रों ने मीडिया कर्मियों को पीटा और पुलिस कर्मियों पर पथराव किया, जिससे कैंपस में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। हंगामे, हिंसा और बवाल के बीच कॉलेज कैंपस में बड़ी संख्या में पुलिस बलों को तैनात कर दिया गया है। और ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की तस्वीर जब कैंपस के अंदर हंगामा बवाल हुआ। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर छात्र जो हैं वो मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं, भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं। और इसी बीच पुलिस की टीम भी वहां पहुंची। जब पुलिस की टीम ने वहां पर छात्रों पर कंट्रोल करने की कोशिश की तो छात्रों ने पुलिस के साथ भी झड़प की है। मेरा फोन लो। रुको, अभी पहाड़ बढ़ाओ मत। और इसी बीच बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पुलिस ने करीब 50 लाख की शराब जब्त की है। पुलिस को यह सफलता सकरा थाना क्षेत्र के फरीदपुर में मिली है, जहां बीती रात एक ट्रक शराब की खेप मंगाई गई थी, जिसे अनलोड किया जा रहा था, जिसकी सूचना पर पुलिस ने दलबल के साथ कार्रवाई की, जिसमें 122 कार्टन शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया है। पकड़ा गया धंधेबाज पिंटू कुमार है। वहीं पुलिस की कार्रवाई के दौरान बाकी और धंधेबाज मौके से फरार हो गए। अब पुलिस इनके नेटवर्क को खंगालने की कोशिश कर रही है। पूर्णिया के कृत्यानंद नगर थाना क्षेत्र के गढ़िया बलवा गांव में तालाब से भगवान विष्णु की मूर्ति बरामद हुई है। इस मूर्ति का वजन करीब 16 किलो है। कोई इसे अष्ट धातु की करोड़ों की मूर्ति बता रहा है तो कोई तांबा और पीतल की काफी प्राचीन मूर्ति बता रहा है। गढ़िया बलवा पंचायत के सरपंच ने कहा कि ग्रामीणों ने जैसे ही इस मूर्ति को देखा तो उन्हें खबर की, जिसके बाद उन्होंने स्थानीय पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद थानाध्यक्ष ने मूर्ति को अपने कब्जे में ले लिया है। बलवा पूर्णिया जिला सीमावर्ती क्षेत्र में पड़ता है, नेपाल से सटे हुए। और ये मूर्ति तो हम लग रहा है कि पूर्णिया जिला का है ही नहीं। ये जब गौतम बुद्ध का मूर्ति है तो हो सकता है कि नेपाल से लोग लाया होगा, चोर चोरा करके नहीं ले जा सका तो वहाँ उठा कर फेंक दिया गया। और देवघर से बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ा साइबर अपराधी गिरफ्तार किया गया है। साइबर अपराधी रमेश मंडल को गिरफ्तार किया गया है। करीब 400 से ज्यादा मामले में इसकी संलिप्तता है, जो इस पे केस दर्ज है। करूं थाना के जगाड़ी से इसे गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें इसके पास से 2 मोबाइल और 12 सिम कार्ड भी बरामद किए गए हैं।
पूर्वी चंपारण के पहाड़पुर प्रखंड के मखनिया गांव में जन सुराज पदयात्रा शिविर में प्रशांत किशोर ने एक बार फिर युवाओं को नौकरी को लेकर सरकार को चेतावनी दी है। प्रशांत किशोर ने 1 साल के भीतर 10 लाख सरकारी नौकरी नहीं देने पर आंदोलन की चेतावनी दी। प्रशांत किशोर ने साफ कहा है कि ये वादा महज चुनावी जुमला हुआ तो बिहार के युवाओं के साथ ही नीतीश कुमार का घेराव करेंगे। कुमार आने वाले 1 साल में 15 अगस्त से अगले 15 अगस्त तक 10 लाख सरकारी लोगों को नौकरी दे दें तो उनके समर्थन में ये पूरा अभियान वापस ले लेंगे और उनका फिर से प्रचार करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, हमको राजनीति करने में कोई दिलचस्पी नहीं है बिहार में, लेकिन 10 लाख लड़कों को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। अब 3 महीने उसमें हो चुके हैं, मैं रोज कैलेंडर में काट रहा हूं, 3 महीना हो गया, 10 लाख में कितने लड़कों को नौकरी मिली आप देख लीजिए। लेकिन अगर साल भर होने के बाद नौकरी नहीं मिली तो ये बात खाली नहीं जाएगी। इस पर राज्य में बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन आप देखेंगे कि जैसे किसानों ने दिल्ली को घेर लिया, उसी तरह नीतीश कुमार भी और ये महागठबंधन की सरकार इस बात के लिए तैयार रहे कि साल भर के अंदर अगर 10 लाख लड़कों को सरकारी नौकरी नहीं दिया जो उन्होंने वादा किया है गांधी मैदान से, तो उनकी सरकार का चलना वहां मुश्किल कर देंगे। इतने लोगों को जाकर पटना घेरेंगे कि वहां बैठ के उनका दही चूड़ा खाना भूल जाएगा, आप देख लीजिएगा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव 2 दिनों के पश्चिमी चंपारण दौरे पर हैं, जहां वे वाल्मीकि नगर से लौटते वक्त चनपटिया पहुंचे और कोरोना काल में उभरे स्टार्टअप जोन का जायजा लिया। तेजस्वी यादव ने यहां मजदूर से मालिक और उद्यमी बने लोगों से मुलाकात की और स्टार्टअप जोन में स्थापित 56 में से कई उद्योगों का निरीक्षण किया। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में स्टार्टअप जोन को और बेहतर बनाने के लिए सरकार के स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। काफी लोगों को रोजगार मिला है और यही होना चाहिए ना। बिहार के लोग बिहार जाते हैं कमाने के लिए, यानी वहाँ खर्च करते हैं, पैसा भी वही रेवेन्यू उसी राज्य को जाता है, यानी बिहार कुछ आता नहीं है। तो ये कोशिश होनी चाहिए कि बिहार में बिहारियों को अगर काम मिलेगा तो खर्च भी यहाँ करेंगे तो रेवेन्यू भी जनरेट होगा। इधर वाल्मीकि नगर में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गंडक नदी में नौका विहार किया। उप मुख्यमंत्री के साथ पीएचडी मंत्री ललित यादव मौजूद रहे। जंगल सफारी से लौटने के बाद तेजस्वी अधिकारियों के साथ गंडक नदी में वन विभाग की तरफ से कराए गए नौका विहार का जायजा लिया और पर्यटन के क्षेत्र में हो रहे विकास की जानकारी भी ली। और इसको टूरिज्म पर्पस के हिसाब से इसमें पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, पर्यटन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले, क्योंकि नेचुरली काफ़ी जो है बहुत ही सुंदर इलाका है और पूरा नेचर, क्योंकि आजकल लोगों को तनाव मुक्त अगर चाहिए तो नेचर के बीच आना ज़रूरी है। देश में अग्निवीरों की बहाली शुरू है। कटिहार सेना भर्ती कार्यालय में 75,000 अभ्यर्थियों ने अग्निवीरों की बहाली के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। दिल में देश प्रेम की भावना लिए अग्निवीर कटिहार पहुंचे हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। कटिहार में सेना भर्ती कार्यालय द्वारा अग्निवीरों की बहाली हो रहा है और दूर दराज से अलग अलग जिला से लोग कटिहार पहुंच रहे हैं और इस तरह के अग्निवीर का जो बहाली है उसमें भाग लेना है। जो अभ्यर्थी है वो हमारे साथ है। आइए कितना उत्साहित है बात करते हैं। अग्निवीरों की बहाली हो रहा है, कई तरह की चर्चा हुआ, 4 साल सीमित पीरियड, अब आप लोग भाग लेने आए, किस तरह से देखते हैं, कितना उत्साह में कोई कमी है इसको लेकर? नहीं, हम लोग को बीच में कोई उत्साह में कमी नहीं है। हम लोग काफ़ी एक्साइटेड है इस रैली को लेकर के और ये सबके लिए अपॉर्चुनिटी है कि देश सेवा करना है सबको, इसमें कोई उत्साह में कमी नहीं है। ये 4 साल सीमित समय कर दिया गया है, कई चर्चाएं हुई है, आप लोग जो तैयारी करते हैं इसको लेकर कोई फर्क पड़ता है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मायने नहीं रखता है कि देश सेवा 4 साल हो या 4 दिन की हो, देश सेवा तो देश सेवा। जिस तरह पहले तैयारी करते थे, जैसे 16 साल हो 18 साल हो, उस तरह का तैयारी जिस तरह करते थे पहले हम लोग, उसी तरह 4 साल के लिए भी किए हैं। अच्छा, ये जो समय सीमा छोटा कर दिया है, क्या करियर में क्या अंतर पड़ेगा आप लोग को करना पड़ेगा? अभी तो मतलब समय सीमा छोटा करने के बाद में सरकार तो 11 लाख कुछ मतलब रुपये का स्कीम दिया हुआ है, तो
उतना तो बैलेंस दे ही रहा सरकार जितना पहले दे रहा था। ये छात्र दूर दराज से आए हैं और इन लोगों का माने तो देश सेवा के लिए अगर वर्दी पहनने का मौका महज 4 घंटा के लिए मिले वो बहुत काफ़ी है। उसके लिए जो नियम है वो कोई मायने नहीं रखता है। निश्चित तौर पर कटिहार में बड़े पैमाने पे अग्निवीरों की बहाली हो रहा है और युवा इसको लेकर खासा उत्साहित दिख रहे हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। शेखपुरा के दनियावां नई रेल परियोजना से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर मटोखर रेलवे स्टेशन का निर्माण 3 साल पहले पूरा कर लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद यहां ट्रेनों का परिचालन नहीं होता है। साथ ही रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं रहने के कारण रेलवे स्टेशन भवन भी टूटने लगा है। स्टेशन परिसर में किए गए बिजली वायरिंग को भी उखाड़ दिया गया, जिससे सरकार को लाखों का नुकसान हुआ है। मटोखर रेलवे स्टेशन की स्थिति का जायजा लिया हमारे सहयोगी अजीत कुमार सिन्हा ने। शेखपुरा दनियामा नई रेल परियोजना के तहत 2003 से ही कार्य चल रहा है, लेकिन आप देख लीजिए कि अभी तक पूर्ण कार्य नहीं हुआ है और स्टेशन भी बनकर तैयार है। ये मटोखर स्टेशन है, देख लीजिए पूरा बिल्डिंग वगैरह सब बन गया था, लाखों करोड़ों का कहिए खर्च भी हो गया सरकार का, लेकिन चूंकि ट्रेन अभी चालू ही नहीं हुआ, परिचालन नहीं चालू होने के कारण रख रखाव के अभाव में कोई देखने वाला नहीं है, पूरा जर्जर स्थिति हो गया है। जो भी वायरिंग वगैरह लाइटिंग वगैरह सब कराया गया था वो सभी टूट गया है। सभी लगता है चोरी क्योंकि देखने वाला ही कोई नहीं है। नतीजा ये है कि सरकार की संपत्ति की चोरी भी हो रही है और सारा बर्बाद भी हो रहा है। और हम गांव, इस इलाके के भी गांव के लोग हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं कि क्या आखिर स्थिति हुई, क्या था ये, मैंने क्या बना था और क्या अभी है स्थिति इसका, बताइए सर। जी सर, अभी तो टूटा हुआ है, टूटने के बाद फिर लूटपाट भी कर लेता है लोग, और ये कि चालू करने से ठीक रहेगा सर। कितना वर्ष पहले बना ये स्टेशन? ये 2-3 साल हुआ है सर। 3 साल से बना हुआ है, लेकिन रख रखाव के अभाव में कोई रख रखाव नहीं है, इसीलिए ये रेख लगता था तो ये सब हटा दिया है प्लेटफार्म को। मैंने क्या क्या सब चीज़ बन गया पूरा? हाँ, एकदम ओके था सर, लाइटिंग वगैरह सब था। ये सब बेकार हो गया। ये सब बेकार हो गया, टूट फूट गया, ये सब लाइट फाइट की है अथी कर दिया तो बेकार हो गया। क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम साधु पासवान। तो स्थानीय लोगों का कहना है कि चूंकि रख रखाव ही नहीं है, इस कारण सरकार का लाखों का नुकसान हुआ है। अगर फिर से इस रेल परियोजना का कार्य अगर चालू हुआ और रेल पटरी पर अगर दौड़ने लगी तो निश्चित रूप से फिर से सरकार का राशि खर्च दुगना होगा, क्योंकि इसी को फिर मरम्मती और निर्माण कार्य करना होगा। जरूरत था कि जब निर्माण कार्य हुआ था तो इसका देखभाल करने के लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए था रेल मंत्रालय का। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। हमको बचानी है ये जिंदगानी। और चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं हमारे खास कार्यक्रम मिशन पानी में। उनको बताया कि सर हम आपको जगह देंगे, हमारे आप शौचालय बनाइए, क्योंकि अभी उस समय 1 महीना होके एक औरत को सांप ने काटा था, जंगल में टॉयलेट को गई थी हमारे बाजू वाले। बोलो सर ऐसी परेशानी है, तो उन्होंने देखा फिर एनओ से भी सब निकालना पड़ता है गवर्नमेंट का। मैं बोला सर एनओसी का ये देखो अब बाद में करो, लेकिन यहाँ पे टॉयलेट हमें बनाओ। बाजू कॉर्पोरेटर थे, उनको भी हमने रिक्वेस्ट किया और महानगर पालिका ने वहाँ पे एक डबल टॉयलेट बना, डबल माले का, और उसमें नीचे लेडीज का था, ऊपर जेंट्स का था। तो हमने वो महानगर पालिका फिर बोले कि तुम एक संस्था बनेगी, उसको आप संभालो। तो बाद में वो टॉयलेट को ये बोलता मैं नहीं कह रहा, क्योंकि टॉयलेट साफ करना लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं आगे होगा। हम बोले हम संभालेंगे उसको, उसमें लाइट लगाई, मीटर लगाया, पानी का कनेक्शन लिया, और प्रत्येक घर से हम सिर्फ महीने का उस टाइम 10 रुपये लेते थे। 10 रुपया, 10 रुपये में तुम घर में 10 लोग हो, 15 हो, सब जन आके यूज करो, लेकिन महीने में 10 रुपये दो, उसका हम क्या करेंगे, मेंटेनेंस रखेंगे। और बाद में वो टॉयलेट अच्छी तरह से लोग यूज करने लगे। उसके माध्यम से फिर हमने लोगों में जागरूकता लाई। हमारे नगर में 7वीं से आगे कोई पढ़ता नहीं था, क्योंकि बीएमसी का स्कूल 7वीं तक था, 7वीं आगे कोई पढ़ता नहीं था। तो बाद में हम कार्यक्रम लेना चालू किया। वो जो शौचालय था वो हमारे लिए शौचालय नहीं था, हमारे लिए मंत्रालय था। मुकेश जी, आपके एक साथी भी आए हैं, बनारस से आए हैं। लेट मी वेलकम ऑन स्टेज करण कुमार। ही इज ऑल्सो एन alumni of the Harpic World Toilet College. He's come all the way from Banaras. He was just 21 years old. आइए। आराम से
क्या होता है अक्सर ऑल ऑफ अस नो सैनिटेशन वर्कर्स के खिलाफ भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। आप सिर्फ 21 साल के थे और आपको अनफॉर्चुनेटली शराब का सहारा लेना पड़ा, लेकिन वो सब छोड़ दिया आपने। अभी पूरा साफ है, क्लीन है। आपकी जिंदगी में ये बदलाव कैसे आया, बताइए। सीधे कर बोल, लेकिन जोर से बोल। ये बदलाव कैसे आया आपकी जिंदगी में? सर हार्पिक टॉयलेट कॉलेज से मैंने ट्रेनिंग लिया जी। उसके बाद मेरे पास 5 दिन का ट्रेनिंग हुआ मेरे साथ। उससे सुधार बहुत आ गया। बताया सर जी ने कि ऐसे ऐसे करो। शराब का मैंने नशा करता था, पहले गांजा या पीता था, सिगरेट पीता था। 5-6 हज़ार कमाता था महीने का, नौकरी भी नहीं थी। भाई बहन भी छोटे छोटे घर में है, उन लोग के बारे में नहीं सोचता था मैं। मगर इसमें जब गए हम, पता चला कि यहाँ पे कॉलेज खुला हुआ है, एडमिशन कराया, गए सर जी ने समझाया। 5 दिन का ट्रेनिंग हुआ हमारा, उसका समझाया ऐसे ऐसे कैसे कूड़ा उठाया था, कैसे हाउस सेक्शन में हमको नौकरी दिलाएं, नगर निगम में हाउस सेक्शन पर नौकरी दिलाएं। बताया गया 5 दिन में कैसे कूड़ा उठाया जाता है, कैसे सीवर में घुसा जाता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।